We have a breaking news coming in following an Uttarakhand cabinet meeting. State Chief Secretary said on Friday that 8 institutes are studying the reasons behind the lamp subsidence in Joshimath, and the role of NTPC's Tapovan Vishnugarh project is included in their probe. The government said that they will act on the basis of the report. All the work at the NTPC tunnel is closed till further orders. Following an Uttarakhand cabinet meeting, the State Chief Secretary said that 8 institutes are studying the reasons behind the land subsidence in Joshimath, and the role of NTPC's Tapovan Vishnugarh project is included in their probe. The government also said that they will act on the basis of the report, and all the work at the NTPC tunnel is closed until further notice. ऐसे संधू ने कहा है कि जो हम जांच करा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 8 टीमें लगी हुई हैं, उसमें जो जोशीमठ की ये टनल परियोजना है जो कि एनटीपीसी द्वारा की जा रही है, तपोवन विष्णुघाट परियोजना, जिसमें एक 12 किलोमीटर टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पानी का प्रवाह तेज किया जाएगा और उससे टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाएगी। इस टनल में फंसी जो टीबीएम मशीन है और उसको निकालने के लिए पिछले कई सालों से हो रहे प्रयास और उसके लिए कथित तौर पर हो रहे विस्फोटों को लोगों ने जिम्मेदार माना है, और यही वजह है कि जोशीमठ के लोग लगातार से यानी कि 2003 से जो है पिछले 20 सालों से इसका विरोध करते आए हैं। और अब जिस तरीके से कल इसरो की रिपोर्ट भी आई, जिसमें एनआरएससी की वेबसाइट पर बाकायदा लिंक के जरिए बताया गया कि 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में जो है तकरीबन 5 सेंटीमीटर जोशीमठ की जमीन धंसी है, और 2 तारीख की रात लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसको सब्सिडियंस कहा जा रहा है। वो क्या था, वो 2 तारीख की रात को क्या घटना हुई जिसके बाद से अचानक से जोशीमठ की दरारें बढ़ गईं, इन सभी की जांच की जाएगी। हालांकि जो इसरो की ये रिपोर्ट है वो एनआरएससी यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वेबसाइट से रस्मी तरीके से हटा दी गई है, जहां पर वो पीडीएफ फाइल जो है रिपोर्ट की अपलोड की गई थी। लेकिन ये बात तय है कि जोशीमठ में पिछले 15 दिनों में कुछ ऐसी भूगर्भीय भौगोलिक घटनाएं हुई हैं जिससे न सिर्फ जोशीमठ का भूगोल बदल रहा है बल्कि लोगों को विस्थापन जैसी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से लेकर तमाम जो यहाँ के पर्यावरणविद हैं और वो लोग 2003 से इस तरह की परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड की जमीन पर बनी हुई जगह है, ग्लेशियर पर बनी हुई जगह है, जिसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कमजोर है। ऐसे में क्या इस तरह की परियोजनाओं की जरूरत थी, क्या टनलिंग कराने की जरूरत थी? इसको लेकर जो है वो उत्तराखंड सरकार जांच कराएगी, और कहीं से भी एनटीपीसी की जो टनल है वो इस जांच के दायरे से बाहर नहीं है। कल हमने देखा कि देहरादून का जाना माना वार्ड इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर सॉइल रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे थे, यानी कि जो यहाँ की मिट्टी है क्या वो अब जोशीमठ की आबादी का भार सह सकती है, क्योंकि ज्यादातर मिट्टी बहुत गीली है।